चलिए बात यूपी में एमएलसी की 5 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है, उसकी कर लेते हैं। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी। आज काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, प्रयागराज झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक के लिए मतदान 30 तारीख को हुए। काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। रुझान शाम से आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है जब पूरी तरह से नतीजे इन 5 सीटों के लिए सामने आए। इस वक्त विधान परिषद की स्थिति की बात की जाए तो विधान परिषद में बीजेपी के पास 81 सीटें हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 8 सीट है। अगर समाजवादी पार्टी को विपक्ष का नेता ये हक मिले, इसके लिए कम से कम 10 सीट होना उनके पास जरूरी है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार ये आंकड़ा वो हासिल कर लेगी। वहीं बीजेपी अभी भी काफी दबदबा है विधान परिषद में बीजेपी का, और सीटें जीतकर बीजेपी अपना नंबर बढ़ाना चाहती है। तो काउंटिंग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी। इसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, जिसमें 1 और 2 नंबर दिए जाते हैं। गुलाबी रंग के ये पेपर्स जिनकी गिनती शुरू हो चुकी है। अब हम आपको काउंटिंग की 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें गोरखपुर, शाहजहांपुर और झांसी की ही है, जहां पर सुबह भारी सुरक्षा के बीच काउंटिंग की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो स्ट्रांग रूम होता है उसे खोला गया। कैंडिडेट्स की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला गया और एजेंट भी अलग अलग राजनीतिक दलों के मौजूद और उनकी मौजूदगी में काउंटिंग हो रही है। देर शाम वोटों की गिनती संपन्न होगी, उम्मीद की जा रही है। 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी और झांसी से अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, सबसे पहले आपके पास आती हूं, बताइए जरा कि वहां की गहमा गहमी इस वक्त किस तरह की देखने को मिल रही है? अभी जो है बंडल बनाने का जो काम है वो लगभग पूरा होने वाला है और 1,05,000 चूंकि यहाँ पे वोट पड़े थे और वो अब यहाँ पे प्रक्रिया पूरी होनी है। देखिए अब मेरे सामने कि किस तरीके से जो पार्टी के समर्थक थे वो लोग हैं वो यहाँ पे अब जो है गहमागहमियां बढ़ी हुई है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पे जो है अब गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चूंकि जो गिनती की प्रक्रिया इसमें होती है वो 1 नंबर से होगी, तो 1 नंबर की गिनती के लिए 14 टेबल पे ये गिनती शुरू होगी और जब गिनती पूरी हो जाएगी, अगर 1 नंबर से किसी एक प्रत्याशी को 50% प्लस 1 वोट अधिक मिलेगा तो उसे विजयी घोषित किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नंबर 2 की गिनती शुरू होगी। यानी कि अभी नंबर 1 की जो गिनती है वो करीब 5 से 6 घंटे बाद उसकी पता चलेगा और उसके बाद नंबर 2 की गिनती शुरू होगी। तो कुल मिला के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कल तक आने की उम्मीद है। आप देखिए कि उधर जो है अब ये टेबल खाली हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पे गिनती शुरू होने वाली है और अब इनके पास जो है बंडल जो है आने वाले हैं। और इधर दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो पार्टी के प्रत्याशी एजेंट हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मतों की गिनती शुरू होगी और वो जो है इस प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के अब यह है कि अब रिजल्ट जो है रिजल्ट का जो रुझान है प्रत्याशियों के बढ़त का है 2 से 2.5 घंटे में आना शुरू हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी है जो यहाँ पे आगे चल रहा है। 2 से 2.5 घंटे का वक्त जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, काफी जटिल प्रक्रिया होती है काउंटिंग की इसकी। सबसे पहले जो मतपत्र हैं इन्हें अलग अलग बंडल बनाए जाते हैं, इनके नंबर वाइज 1 और 2 नंबर जो दिए जाते हैं उसके हिसाब से, और उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। झांसी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, रामगोपाल बता रहे हैं कि वहां तो अभी वोटों की गिनती शुरू होगी, 2 से 2.5 घंटे वक्त लग जाएंगे पहले रुझान के आने में। झांसी की स्थिति के बारे में बताएं, यहां पर क्या स्थिति है? यहां पर भी 28,000 से ज्यादा वोटिंग हुई है। अब देखिए ये जो चुनाव है एमएलसी का, इसकी जो मतों की गणना होती है उसका पैटर्न लगभग पूरा एक सा होता है। जैसा अगर गोरखपुर में अभी कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा, तो यही हाल अभी झांसी में भी है। झांसी में भी जो मतों की जो गिनती थी वो शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी बंडल बने हैं और सभी जो मत है वो 1 और 2 क्रम में रखे हुए हैं। कुल मिलाकर कोठारी हाल में जो मतों की गणना है वो शुरू हो चुकी है। 26,169 जो शिक्षक मतदाता है उन्होंने किसको अपना जो प्रत्याशी जो चुना है, इसकी फिलहाल जो अभी जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। देखिए कोठारी हाल है,
यहाँ पर काउंटिंग अंदर शुरू होने वाली है। हालांकि अभी काउंटिंग नहीं शुरू हुई है। सबकी उत्सुकता, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी हो, सभी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारी की उत्सुकता यह है कि क्या काउंटिंग शुरू हो गई है, काउंटिंग का स्टेटस क्या है। तो फिलहाल 26,169 मतदाता जिन्होंने वोट किया है, उन्होंने किस पार्टी को वोट किया है, कौन सा पार्टी लीड लेगा पहले राउंड में, इसको लेकर फिलहाल अभी समय लगेगा। 11 राउंड की जो मतगणना है वो होनी है। ऐसे में बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो पहला चक्र है वो बता रहे अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगा। तो परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम आने में अभी कम से कम एक दिन का समय और लग सकता है। यानी जो काउंटिंग है वो कल दोपहर तक चल सकती है। जिस हिसाब से अभी जो भी मतगणना नहीं शुरू हुई है, अभी जो मतों की जो है मिलान किया जा रहा है, क्रम वाइज रखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतों का जो गिनती है उसको शुरू में समय है। ऐसे में जो परिणाम है वो आना काफी अभी समय लगेगा। हाँ, रुझान 1 से 2 घंटे में रुझान जरूर आ सकते हैं कि जो पहले राउंड में किस प्रत्याशी को जो जीत बढ़त हुई है वो मिली है। इसके अलावा भाजपा और सपा दोनों ही प्रत्याशियों ने अभी दावा किया है न्यूज 18 पे कि उनकी जीत सुनिश्चित है। अब ये कल दोपहर तक ही सामने आ पाएगा कि इस जीत से पहली बार जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने शिक्षक एमएलसी पद को अपने हथियाया है या फिर एक बार फिर से जो मौजूदा जो एमएलसी हैं सुरेश त्रिपाठी वो जीतेंगे। तो फिलहाल काउंटिंग का सब कुछ शुरू होने का इंतजार है और बेहद उत्सुक दोनों ही पार्टी के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं कि आखिर पहले राउंड में बात किसकी होती है। बिल्कुल, तो जीत के दावे भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से हो रहे हैं। साथ ही यहां पर तो आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। 26,000 से ज्यादा मत झांसी में पड़े हैं, तो वहीं रामगोपाल ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा वोट डले हैं गोरखपुर में। वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी और 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। नतीजों के लिए हमें लगभग 1 दिन का इंतजार करना होगा इन 5 एमएलसी सीटों को लेकर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।